हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे नीट 2023 के जियोलॉजी वाले सेक्शन की। देखो, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में इसने पूछा है, वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस एंटर द सीकम देयर बैकफ्लो इज प्रिवेंटेड बाय। जब अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस, जिसे हम फीकस बोलते हैं, वो एंटर कर जाता है सीकम के अंदर, तो उसे कौन कंट्रोल करता है ताकि बैकफ्लो ना हो? उसे कंट्रोल करता है इलियोसिकल वॉल्व। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 264, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट लाइन लिखी है। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जिसे फीकस बोलते हैं, जब वो एंटर करता है सीकम के अंदर, तो उसे कौन रेगुलेट करता है? इलियोसिकल वॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें इसने पूछा है, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। इसका तो डायरेक्टली हो जाएगा फोर्थ। देखो एनसीईआरटी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ पे देखो डाउन सिंड्रोम में नीचे देखो लिखा है यहाँ पर, पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा डी। इसने बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। इन चार में से कौन सी ऐसी डिसीज है जिसे अर्ली डिटेक्ट करने के बाद कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट? फर्स्ट। देखो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पेज नंबर 63, यहाँ पे देखो इसने बोला है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शंस अदर डिसीज आर कंप्लीटली क्योरेबल। इन तीनों को छोड़कर बाकी जितनी भी डिसीज़ हैं सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, उन्हें कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है इन तीन को छोड़कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। देखो इसके अंदर सिर्फ एक ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, वो है सी, फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। इसे क्या बोलते हैं? माइकोरिजा। और ये किसका हो जाएगा? म्यूचुअलिज्म। किसका एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म का। देखो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यहाँ पे देखो म्यूचुअलिज्म के अंदर यहाँ पे दिया है ये, माइकोरिजा आर एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। तो इसका सिर्फ एक म्यूचुअलिज्म से ही करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। देखो सिर्फ एक के अंदर दिया है ना, सी का थर्ड, बाकी में नहीं है। लिस्ट 1 लिस्ट 2, एक तरफ सेल दूसरी तरफ सिक्रीशन। देखो फर्स्ट ऑप्शन पेप्टिक सेल, इसका क्या आ जाएगा? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। और इसी से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे देखो ध्यान से पेज नंबर 262, यहाँ पे देखो डायरेक्टली दिया है, पेप्टिक जिसे चीफ सेल बोलते हैं वो सिक्रीट करता है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, और इसी से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑक्सीडेटिव सेल सिक्रीट करती है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, और इसका ये हो जाएगा। देखो ऑक्सीडेटिव सेल का सी का क्या हो जाएगा? फोर्थ। और यहाँ पे देखो सी का फोर्थ दिया है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमाइनो एसिड C टर्मिनल एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट अमाइनो एसिड N टर्मिनल। तो गलत हो जाएगा। लेफ्ट को बोलते हैं N, यहाँ पे लिखा है C। देखो एनसीईआरटी के अंदर लेफ्ट को बोलते हैं N, और यहाँ पे भी देखो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, C टर्मिनल और यहाँ पे N टर्मिनल, फर्स्ट अमाइनो एसिड को N टर्मिनल, तो ये गलत हो जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट, हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट का बना होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट दिया है, सेकंड करेक्ट है। 4 सब यूनिट का बना होता है हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा का और 2 बीटा का, तो इसका स्टेटमेंट थर्ड हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन देखो 58 स्टेटमेंट वाला है। इसने पूछा है, RNA म्यूटेट एट फास्ट रेट, सही है। सेकंड, वायरस हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्ट लाइफ स्पेन म्यूटेट एंड इवोल्व फास्टर, ये भी ठीक हो जाएगा। देखो मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे देखो कंपैरिजन में, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर पेज नंबर 103 देखो लिखा है ना, यहाँ पर RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्ट रेट, और इसके आगे लिखा है
वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्ट लाइफ स्पेन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन यहाँ पे छाप दी है स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे, फोर्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, आप सभी को आता होगा। वेसेक्टोमी क्या हो जाएगा? सर्जिकल मेथड, कोइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड, सर्वाइकल केप बैरियर मेथड एंड सहेली हो जाएगा ओरल मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एनसीईआरटी के अंदर देखो चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सर्जिकल मेथड वेसेक्टोमी और नेचुरल मेथड के अंदर आ जाएगा, देखो ये रहा नेचुरल मेथड, इसके अंदर आएगा यहाँ पर ये रहा विड्रॉल कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, तो इसी से करेक्ट हो जाएगा इसका फर्स्ट। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, मैचिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे हैं। देखो रिंगवोम का क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन से होता है, तो यहाँ पे ट्राइकोफाइटन दिया है, तो ए का सेकंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज रिंगवोम के ऊपर लिखा है, देखो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन, रिंगवोम का ये हो जाएगा। और सेकंड फिलेरियासिस, फिलेरियासिस किससे होता है? वुचेरिया मलेरिया बैनक्रॉफ्टी, इसका हो जाएगा थर्ड। मलेरिया प्लाज्मोडियम एंड निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। सीसीके का मतलब क्या होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन, और ये किसको पे एक्ट करता है? पेंक्रियाज के ऊपर। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, सीसीके एक्ट ऑन बोथ पेंक्रियाज एंड गोल ब्लेडर, इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। और गिप गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन किसके ऊपर? गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहाँ पे देखो लिखा है ये रहा GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन, गैस्ट्रिक से हो जाएगा तो करेक्ट, इसका हो जाएगा बी का थर्ड, और इसी हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ध्यान से 63 में इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। इसके अंदर से कौन सी ऐसी अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? फर्स्ट इसका हो जाएगा, देखो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पे देखो ध्यान से पेज नंबर 212, यहाँ पे देखना क्या लिखा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेन एसे एलिसा आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, वो है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 में इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, सिर्फ ये 4 चीज़ें आती हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में। इसके अलावा क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ACE फर्स्ट वाला। इसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। साइटोस्केलेटन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, पेज नंबर 136, यहाँ पे ध्यान से देखना। साइटोस्केलेटन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को मेंटेन करना, मोटिलिटी एंड सपोर्ट, ये इसके फंक्शंस है। और यहाँ पे सिर्फ एक दिया है यहाँ पर मोटिलिटी। तो देखो क्वेश्चन देखो, इसने स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर, गलत हो जाएगा। लिगामेंट किसके अंदर आता है? डेंस रेगुलर के अंदर। देखो यहाँ पे लिखा है टेंडन एंड लिगामेंट किस में आते हैं? डेंस रेगुलर। और डेंस इरेगुलर में क्या आएगा? फाइब्रोब्लास्ट एंड मोस्ट कार्टिलेज, ये इसके अंदर आ जाएगी। मोस्टली कार्टिलेज और फाइब्रोब्लास्ट किस में आते हैं? इरेगुलर के अंदर। और यहाँ पे क्या लिखा है इसने? कार्टिलेज किस में आएगा? रेगुलर टिश्यू, गलत हो जाएगा। तो इसके दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। दिखने में बड़ा लगेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। सिर्फ इसमें एक ऑप्शन देखो, सी फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट किसके अंदर होता है? बिटवीन फ्लैट स्कल बोन। और एनसीईआरटी के अंदर देखो, एनसीईआरटी में फाइब्रस जॉइंट
के अंदर क्या आएगा, फ्लैट स्कल बोन, फाइब्रस। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है जिसके अंदर सी में फर्स्ट है, बाकी देखो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जेड वाई है जया, जेड का क्या हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई का परमिएज और ए का हो जाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जेड का बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई का परमिएज और ए का ट्रांस एसिटाइलेज, और आई ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट्स मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। देखो ये चार ऑप्शंस एनसीईआरटी जेनेटिक्स के अंदर यहाँ से दिए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, असर्शन में नेफ्रॉन्स आर टू टाइप्स, कोर्टिकल एंड जक्स्ट्रामेडुलरी, करेक्ट है। रीजन इसने गलत दिया है, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, गलत हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे ध्यान से देखना, इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कोर्टिकल नेफ्रॉन। जिसमें शॉर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन, और जिसमें लॉन्ग होता है लूप ऑफ हेनले उसे बोलते हैं जक्स्ट्रामेडुलरी। ठीक है, लूप ऑफ हेनलेज इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो एक गलत हो जाएगा इसका रीजन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। 74, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन अडल्टोफाइलम, किसके अंदर नहीं होती। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर एनिमल किंगडम रेडियल सिमेट्री सिर्फ सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा एक्सिबिट रेडियल, अडल्ट के अंदर रेडियल होती है और लार्वा के अंदर बाइलेटरल होती है इकाइनोडर्मेटा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिकोडेटा, और यहाँ से भी इसका करेक्ट हो सकता है। देखो बाइलेटरल, बाइलेटरल में यहाँ पे देखो एमिकोडेटा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 77 में ए तो करेक्ट हो जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है। बी इसने बोला फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज, गलत हो जाएगा। स्टॉप को बोलते हैं मेनोपॉज और स्टार्ट को बोलते हैं मिनार्क। थर्ड, लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बी इंडिकेटेड ऑफ प्रेगनेंसी, सही बात है। देखो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे देखो लिखा है लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, में बी, तो करेक्ट हो जाएगा। सी भी करेक्ट हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें ए सी एंड डी करेक्ट है। देखो इसमें सी नहीं है, गलत हो जाएगा। बी गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत, और यहाँ पे सी नहीं है, ये भी गलत, तो करेक्ट हो जाएगा इसका थर्ड। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने के बाद यहाँ पे देखो लिखा है ना मैंने आइरिस विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, तो इस तरह से फिल कर लोगे तो आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 75 लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना। देखो डायरेक्टली हो जाएगा। आइरिस मैंने क्या लिखा है, विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, देखो ये रहा विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई। फर्स्ट फोविया का क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजिबल एक्टिविटी, देखो यहाँ पे लिख रखा है फोविया का क्या हो जाएगा, विजुअल एक्टिविटी ग्रेटर होती है। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट का ये हो जाएगा पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने ब्लाइंड स्पॉट पॉइंट जहाँ पे ऑप्टिक नर्व लीव करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से फोर्थ। फर्स्ट प्रोकैरियोट का, इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, करेक्ट हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी के अंदर पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में यहाँ पे देखो प्रोकैरियोट के अंदर क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियोइड, जो स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ा। सेकेंड यूकैरियोट्स के अंदर, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रेप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। देखो ये एग्जैक्ट लाइन यहाँ पे लिखी है, यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ पे देखो लिखा है द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रेप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। देखो इसे पूरा भी नहीं पढ़ना। टीनिया का क्या हो जाएगा, टीनिया का टेपवॉर्म, इसके अंदर क्या होता है, फ्लेम सेल। देखो एनसीईआरटी के अंदर एनिमल किंगडम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, इसमें यहाँ पे देखो ये लिखा फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का क्या फंक्शन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, किस में होता है ये,
टीनिया टेपवर्म, और इसी से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो एक स्टेटमेंट सिर्फ एक के अंदर दिया, एक का थर्ड, बाकी गलत हो जाएंगे, एक का थर्ड और बाकी इसमें जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। देखो इसमें क्या दिया, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन करेक्ट हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी के अंदर एमनियोसेंटेसिस किसके लिए करते हैं, फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट, तो करेक्ट हो जाएगा इसका। और रीज़न इसने दिया है, क्यों बैन किया था इसे, फीमेल फिटिसाइड, ये था ना रीज़न। देखो एनसीईआरटी के अंदर क्यों बैन किया था इसे, ये लिखा वर्ड, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन दी है यहाँ से, फीमेल फिटिसाइड। दोनों लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी से उठा के और असर्शन रीजन की फॉर्म में यहाँ पे दिया है, तो इसके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। फर्स्ट देखो जेनेटिक्स के अंदर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो बेक और येक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दोनों क्या है, वेक्टर है। और देखो ऑप्शन में बेक और येक, ठीक है, ये तो वेक्टर हो जाएंगे। और PBR 322 आप सभी को पता है जेनेटिक्स के अंदर ये रहा, इसमें बायोटेक के अंदर PBR 322 ये भी वेक्टर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रोब। क्वेश्चन नंबर 84, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। देखो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे देखो ध्यान से, पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड। और देखो एक ही ऑप्शन में दिया है फर्स्ट का थर्ड, और ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन में 85 पूछा है वाइटल कैपेसिटी, और यहाँ पे देखो इस तरह नोट कर लेना एनसीईआरटी के अंदर साइड में। देखो ITR इत्र, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। फर्स्ट वाले दो को मिला के बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सेकंड दो को एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इन दोनों को बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तीनों को बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी, और टोटल को बोलेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। तो इससे करेक्ट हो जाएगा, कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो थर्ड IET, और यहाँ पे देखो IET, इन तीनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, वाइटल कैपेसिटी, VC, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86 में यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सेंट्रोजोम दिया है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि G0 फेज के अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है सेल। देखो एनसीईआरटी के अंदर G0 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और सेकंड में यहाँ पे सेंट्रोजोम दिया है, S फेज के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। और सेंट्रोजोम देखो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे देखना ध्यान से, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। और यहाँ पे स्टेटमेंट देखना, सेंट्रोजोम के अंदर क्या होता है, दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। तो बात वही है जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ना, डुप्लीकेशन होता है, बात वही है, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम बात एक ही है। एस फेज के अंदर यहाँ पे डुप्लीकेशन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। फर्स्ट एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, इसमें द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेग, फियर एक्सेट्रा। तो ये किसका काम होता है, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। देखो एनसीईआरटी के अंदर न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, फोर ब्रेन के जस्ट नीचे देखो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन लिखी है, लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथैलेमस, इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, रिएक्शन, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन लिखी है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। करेक्ट स्टेटमेंट बताने इसके अंदर, इसमें फर्स्ट बोले मसल्स बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कैलोजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कोल्ड फेसिकल, गलत हो जाएगा, उसे बोलते हैं फेसिया। देखो यहाँ पे देखो कैलोजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कोल्ड फेशिया, ये गलत हो जाएगा। ए गलत होने के बाद ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, सेकंड और फोर्थ। अब दो स्टेटमेंट बचे। बी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखना ये लिखा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल्स फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन,
बी करेक्ट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखो फर्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसमें देखो ए का सेकंड, ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है। बी बोला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जब लॉजिस्टिक ग्रोथ का सेकंड हो गया तो एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाएगा फर्स्ट, अनलिमिटेड, क्योंकि लॉजिस्टिक में होता है लिमिटेड रिसोर्सेज और एक्सपोनेंशियल में होता है अनलिमिटेड, और इसी से हमारा करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। देखो एनसीईआरटी के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है अनलिमिटेड, ठीक है, और इसी से हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। फर्स्ट, बेसोफिल आर द मोस्ट एबंडेंट सेल ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, गलत हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर मोस्ट एबंडेंट कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। सेकंड, बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन। थर्ड, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, तो ये दोनों इसके करेक्ट हो जाएंगे बी एंड सी। देखो एनसीईआरटी के अंदर बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, तो बी एंड सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। मास्ट सेल किसके अंदर आता है, एरियोलर टिश्यू में। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू एनसीईआरटी के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 आते हैं, एरियोलर एंड एडिपोज, और एरियोलर में देखो यहाँ पे लिखा है मास्ट सेल, तो इसका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड। और ब्लड क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे देखो कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, ये क्या है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो सी का क्या हो जाएगा फोर्थ, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ए का सेकंड एंड सी का फोर्थ, बी का फर्स्ट, डी का थर्ड, ये करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कौन सा फीचर ऐसा है जो मेल और फीमेल कॉकरोच को डिफ्रेंशिएट करता है। देखो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के अंदर एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल, एनल स्टाइल फीमेल में एब्सेंट होता है और मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट में दिया है, देखो प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, मेल का फीचर होता है फीमेल में ये नहीं होता, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। द यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, मेमल्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हेयर, पिन्ना एंड मेमरी ग्लैंड। देखो एनसीईआरटी के अंदर मेमेलियन में मेमरी ग्लैंड, सेकंड स्किन के ऊपर हेयर्स और पिन्ना, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। 100 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। देखो इसने बोला है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कोडेट, कोडेट का अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन देखना है, देखो डी प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट, गलत हो जाएगा। हार्ट कैसा होता है, हार्ट इज वेंट्रल, कोऑर्डिनेट में हार्ट वेंट्रल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग तीनों ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों इनकरेक्ट, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी को ना पढ़ने का कोई बहाना नहीं, एनसीईआरटी को ना पढ़ने का कोई बहाना नहीं। अदर बुक्स को पढ़, एनसीईआरटी को भुलाना नहीं, अदर बुक्स को पढ़, एनसीईआरटी को भुलाना नहीं। और होगा सिलेक्शन, होगा सिलेक्शन, फिर सबसे कहना, होगा सिलेक्शन, फिर सबसे कहना कि मैं एनसीईआरटी का दीवाना हूं, अदर बुक्स का दीवाना नहीं, एनसीईआरटी का दीवाना हूं, अदर बुक्स का दीवाना नहीं। सो दिस टाइम फोकस ऑन एनसीईआरटी, ओनली ऑन एनसीईआरटी एंड कनेक्टेड विद मी। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।